सफलता जो हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन जिन्हें भी मिलती है उनके अंदर ये चार गुणों में से एक गुण जरूर होता है। अगर आप किसी भी कामयाब व्यक्ति को देखेंगे तो उनके अंदर इन चारों में से कोई एक गुण जरूर होगा, और वही गुण अगर आपके अंदर भी आ गया तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रुक सकता। और यहाँ तक कि अगर आपके अंदर वो गुण आ गया तो आपको आपकी मंजिल से मिलाने के लिए ये पूरी कायनात आपकी मदद करेगी। और ये गुण किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं, बल्कि महाभारत में सुनाए गए भगवत गीता के अंदर लिखा गया है, जिसे प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। लेकिन उससे पहले आपको ये पता करना होगा कि आपकी मंजिल क्या है, क्योंकि कई बार हमें मंजिल का पता नहीं होता और हम यूं ही सफर पे निकल पड़ते हैं। जिनमें सबसे पहला है भया, यानी कि फियर। अगर आपको किसी चीज का डर है तो आप कामयाब हो सकते हो। तो डर से मेरा मतलब है कि उस नेगेटिव पार्ट को सोचना जो आप नहीं चाहते कि वो आपकी जिंदगी में घटे, और इसीलिए आप उससे दूर भागने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि वो डर आपके सामने कभी ना आए और आप कामयाब हो जाएंगे। चलिए इसे एक साधारण एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको कल सुबह 6:30 बजे ट्रेन पकड़ना है और उसके लिए आपको सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। अगर आप सही समय पे ना उठे तो वो ट्रेन आपको छोड़कर चली जाएगी। इससे आपका काफी ज्यादा नुकसान होगा, और इसी नुकसान से बचने के लिए आपका ये दिमाग जो कि बहुत तेज है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल ठीक से नहीं करते, ये दिमाग पूरी रात आपको ठीक से सोने नहीं देगा, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर वो डर बैठा हुआ है कि अगर आप सुबह 5 बजे नहीं उठ पाए तो वो ट्रेन आपसे छूट जाएगी। और ठीक 5 बजे आपका दिमाग आपको जरूर उठाएगा। उसके बाद आपकी ट्रेन पकड़ने के बाद वो रिलैक्स होगा। सो इसी छोटी छोटी तरह से अगर कोई चीज आप नहीं चाहते कि वो आपके साथ हो तो उससे बचने के लिए आपका दिमाग वो सारी चीजें आपको दिलाएगा जो आप चाहते हैं। तो सफल होने के लिए आपको अपने दिमाग में उस डर को बिठाना होगा कि अगर आप सफल नहीं हुए तो आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं, लेकिन उस डर को भी कंट्रोल में रखिएगा, वरना अगर वो डर हावी हो गया तो आप अब खुद को ही कोसने लगोगे कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे ये नहीं आता, मैं ये नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो फिर आप सफल नहीं हो पाओगे। तो उस डर को कंट्रोल में रखिए, और उस डर से बचने के लिए आप सफल जरूर होंगे। तो बात करें अगर दूसरे तरीके की, तो वो है आशा, यानी डिजायर। वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। ये भी कुछ वैसा ही है। मान लीजिए कि आपको घर, गाड़ी, बंगला सब चाहिए, तो ये आपका एक डिजायर है, यानी ये आपका एक सपना है, और उसे पाने के लिए आप मेहनत करेंगे। और अगर आपका सपना सच में स्ट्रांग हुआ, आपके अंदर वो हिम्मत तब तक बनी रही जब तक कि आप उस चीजों को पा नहीं जाते, तब आप जरूर सफल होंगे। लेकिन अगर बीच की रुकावटों को देखकर आपने अगर अपना रास्ता बदला तो फिर सफलता के चांसेस उतने ही कम होंगे। तो अपनी मंजिल को इतनी शिद्दत से चाहो, अपने इरादों को इतना मजबूत बना लो कि जब तक आप उस चीज को पा ना लो तब तक कोई भी आपको रोक ना पाए। नंबर 3 पर है कर्तव्य, यानी कि ड्यूटी। अपने परिवार के लिए एक बड़ा सा घर बनाना, उनकी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाना, ये आपका कर्तव्य है। अगर ये बात मानकर आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन आपके रास्ते बिल्कुल सही होने चाहिए, वरना गलत रास्तों का परिणाम हमेशा गलत ही होता है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने परिवार के लिए अपने सपनों का त्याग करें। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि आप अपने सपनों को पूरा करके भी उनको वो खुशी दे सकते हो जो उन्हें चाहिए। उसके बाद आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मोटिवेशन है प्रेम, यानी कि लव। अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहोगे तो वो आपको जरूर मिलेगी, फिर चाहे वो भगवान हो या फिर कोई भी चीज, वो आपको जरूर मिलेगी। और ये गुण इन चारों में सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अगर ये गुण आपके अंदर आ गया, जो आपको चाहिए, जो काम आप करना पसंद करते हो, जिस काम से आपको खुशी मिलती है, अगर आप वो काम जिंदगी भर करोगे तो इससे आप तो खुश रहोगे ही, बल्कि आप अपने सपनों को पूरा भी कर पाओगे और आपको बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी।
और बड़े से बड़े लोग जो भी आज की दुनिया में कामयाब हैं, उन सबके अंदर इन चारों में से एक गुण जरूर है। और ज्यादातर कामयाब लोगों में ये चौथा गुण यानी कि प्रेम सबसे ज्यादा कॉमन है, क्योंकि वो लोग अपने काम को किसी काम की तरह या फिर बोझ समझकर नहीं करते, बल्कि उस काम को करना पसंद करते हैं। और इसीलिए वो उस काम को कितना भी करें, वो उससे बोर नहीं होते। प्रभु श्री कृष्ण ने महाभारत में साफ साफ लिखा है कि अच्छे कर्म का नतीजा अच्छा होगा और बुरे कर्म का बुरा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है या फिर एक बुरा इंसान। आपको अपने नाम को इतिहास में दर्ज कराना है, जिससे आने वाली पीढ़ियां आपके बारे में जाने, या फिर आपको अपने नाम को मिट्टी में मिलाना है। ये फैसला आपके ऊपर है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।